स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। शिक्षा और संस्कार देता है सरस्वती विद्या मंदिर, कहा प्रभारी मंत्री ने। सांसद को प्रभारी मंत्री ने दी नसीहत। जंक्शन पर सक्रिय बदमाश, सुरक्षा एजेंसी निष्क्रिय। ट्रेन के कोच की खिड़की से हाथ डालकर महिला यात्री के गले से मंगलसूत्र छीनकर भागा बदमाश। विक्षिप्त ने तोड़े स्टेशन प्रबंधक और CNW कार्यालय के दरवाजों के कांच। RTO की कार्रवाई रोकने के लिए ऑटो चालक संघ ने प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन। अनियमितताएं मिलने से प्लेटफॉर्म 6-7 के 2 स्टॉल सील। और दुष्कर्म करने वाला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सरस्वती शिक्षा मंदिर सिर्फ शिक्षा देने वाला विद्यालय नहीं था, बल्कि संस्कार देने वाला भी विद्यालय था। कंपटीशन का युग आ गया है, जिसमें भारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उक्त बातें प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने सरस्वती शिशु मंदिर के नए भवन की आधारशिला रखते हुए कही। इस दौरान उन दानदाताओं का सम्मान भी किया गया, जिन्होंने नवीन भवन के लिए अपना योगदान दिया। जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह एवं सांसद राव उदय प्रताप सिंह शनिवार को शहर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए इटारसी पहुंचे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल के निवास पर भोजन के उपरांत पुरानी इटारसी में आयोजित सरस्वती शिशु मंदिर के नवीन भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां शिलालेख का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री श्री सिंह, सांसद श्री राव, विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री भालचंद्र रावले, निखिलेश माहेश्वरी, शिवनी बाला विधायक प्रेमशंकर वर्मा, कल्पेश अग्रवाल द्वारा मां सरस्वती के तेल चित्र के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान अतिथियों के स्वागत उपरांत उन लोगों का अतिथियों ने स्वागत किया, जिन्होंने विद्यालय निर्माण में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई, जहां शिक्षा के साथ ऐसे संस्कार मिले जो आज काम आते हैं। आचार्यों के हाथों मार खाई पन्ना जाता हूं तो उनसे जरूर मिलता हूं। वर्तमान समय में शिक्षा में भारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उन विद्यालयों में शिक्षा तो दी जा रही है, परंतु संस्कार नहीं दिए जाते। श्री सिंह ने कहा कि निर्माण में सहयोग के लिए जो आदेश मिलेगा उसका पालन करूंगा। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान श्री राम को भी पढ़ने के लिए जाना पड़ा है। शिक्षा ऐसी है जिसके लिए भगवान को भी जाना पड़ा है। विद्या भारती ने यह बीड़ा भारत की धरती पर उठाया है। उसी कड़ी में पुरानी इटारसी में नवीन भवन की शुरुआत होगी, जहां संस्कार और संस्कृति और आधुनिक शिक्षा सब प्रकार से अच्छा नागरिक बनाकर देश को समर्पण करने की योजना है। विधायक डॉक्टर शर्मा ने नवीन भवन निर्माण के लिए 7 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा की है। पता नहीं क्यों जिस संस्था से जिसका जुड़ाव बचपन का होता है, तो निश्चित रूप से उसके किसी भी कार्यक्रम में यदि वो शरीक होता है तो अपने आप वो भाव हमारे उधर के चले जाते हैं कि हमने किन आचार्य लोगों से हमने शिक्षा ग्रहण की है, किन से हमने मार खाई है, किन से हमने किस तरह के हमने संस्कार सीखे हैं। क्योंकि आज इस कंपटीशन के युग में जिस हिसाब से हमारा निरंतर एक शिक्षा जगत में ही नहीं पूरे दुनिया में बदलाव होता जा रहा है, हम नई दुनिया में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, आधुनिकता की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, IT का ज़माना आ गया है। और इसलिए जब मैं ये देखता हूँ कि इस कंपटीशन के युग में हम जब प्रवेश करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इस आपाधापी में हम उन स्कूलों में, उन कॉलेजेस में हम एक संस्कार जो हमें बचपन में मिलता था वो हम भूलते चले जाते हैं। क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर एक सिर्फ शिक्षा देने वाला विद्यालय नहीं था, ये संस्कार देने वाला भी विद्यालय था, जो एक संस्कार भी देता था, सकारात्मक सोच भी देता। और इसीलिए जिसने संसार को बनाया उस परम
अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान राम को भी पढ़ने जाना पड़ा। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जहां भगवान को भी जाना पड़ता है। विद्या भारती ने इस बीड़ा को उठाया है हमारी धरती के ऊपर और धरती के भारत के बाहर भी। और आज उसी कड़ी में पुरानी इटारसी में इस भव्य इमारत के माध्यम से बच्चों को संस्कार, संस्कृति, आधुनिक शिक्षा, सब प्रकार से एक अच्छा नागरिक बना करके और इस देश को समर्पित करने की यह योजना विद्या भारती की है। आज इस अवसर कार्यक्रम के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए सांसद श्री राव ने कहा कि गुरु आचार्य द्वारा दी गई शिक्षा एवं पूर्व जन्म के कर्म ही आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। शिक्षा का हमारा जीवन में बड़ा महत्व रहता है। जो बच्चा शिक्षा को आत्मसात करता है वह निश्चित आगे बढ़ता है। श्री राव ने आरएसएस द्वारा लाए बदलाव पर अपने विचार व्यक्त किए। सांसद निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। गुरु आचार्य द्वारा दी गई शिक्षा और पूर्व जन्म के आपके कर्म ये पूरे जीवन में आपको प्रभावित करते हैं, आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में रहता है। बचपन में बच्चों को जिस तरह से प्रेरित करके आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें माता पिता का, शिक्षकों का, आचार्यों का, गुरुजनों का योगदान रहता है। जो बच्चा उस शिक्षा को आत्मसात करके आगे बढ़ता है उसका एक वैभवशाली जीवन सामने रहता है, और जो उस क्षण चूक जाता है उसका पूरे जीवन उसका असर उसके ऊपर दिखाई देता है। मुझे लगता है दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर माता पिता का प्रभाव ना हो, आचार्य गुरु का प्रभाव ना हो, शिक्षा का प्रभाव ना हो और बहुत श्रेष्ठता को प्राप्त किया हो। ऐसा शायद कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होगा। अगर व्यक्ति श्रेष्ठ है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसके माता पिता का, शिक्षा का, गुरु का कृपा, उसकी आशीर्वाद जरूर उसके ऊपर रहता है। इस दौरान समिति अध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया। मुख्य वक्ता के रूप में निखिलेश माहेश्वरी ने समिति के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। समिति के उपाध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने अपने विचार व्यक्त किए। अपने उद्बोधन के दौरान सांसद श्री राव के आरएसएस को लेकर गणवेश में बदलाव एवं महिलाओं को शामिल करने पर की गई टिप्पणी पर प्रभारी मंत्री ने इशारों ही इशारों में सांसद को नसीहत देते हुए कह दिया कि सांसद हमारे साथ धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं। प्रभारी मंत्री का सीधे सीधे सांसद श्री राव को शायद यह नसीहत थी कि आरएसएस पर इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं की जाएगी। प्रभारी मंत्री जब सांसद को नसीहत दे रहे थे उस दौरान सांसद शायद विधायक डॉक्टर शर्मा के कान में अपनी गलती का एहसास कर रहे थे। रेलवे जंक्शन इटारसी के प्लेटफॉर्म से रवाना हो रही ट्रेन की खिड़की पर हाथ डालकर चोर द्वारा महिला के गले से मंगलसूत्र खींचने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत महिला ने जीआरपी थाने में की है। चेन स्नैचिंग की वारदात से ऐसा माना जा रहा है कि जंक्शन पर एक बार फिर अपराधी सक्रिय हो चुके हैं। गोवा एक्सप्रेस से उतरकर एक यात्री ने स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के दरवाजे के पास पहुंचकर पैर मारकर कांच को तोड़ दिया। इसके बाद सीएनडब्ल्यू कार्यालय का कांच भी तोड़ दिया गया। इस घटना को देखकर कार्यालय में बैठे अधिकारी कर्मचारी सत्ते में आ गए। आरपीएफ को सूचना मिलने पर उसे हिरासत में लिया गया। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन पर एक बार फिर अवैध वेंडरिंग के साथ ही अपराधी सक्रिय हो चुके हैं। अपराधियों की सक्रियता सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। 2 दिन पूर्व गोदान एक्सप्रेस से यात्रा कर रही 23 वर्षीय संगीता पति रामचरण मौर्य के गले से मंगलसूत्र खींचने की बड़ी वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि महिला गोदान एक्सप्रेस के S1 कोच की 79 नंबर की बर्थ पर बैठी थी। ट्रेन रात 10:15 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से रवाना हो रही थी। इसी दौरान एक बदमाश ने आकर खुली हुई खिड़की में हाथ डालकर महिला के गले से मंगलसूत्र खींचकर भाग खड़ा हुआ। हालांकि महिला द्वारा बदमाश को पकड़ने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। घटना के बाद उक्त महिला ने जीआरपी थाना पहुंचकर शिकायत की है। देखा जाए तो जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म पर संदिग्धों के साथ ही यहां की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बावजूद इसके अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी सुरक्षा कर्मियों को नहीं मिल पा रही है। दरअसल जीआरपी का सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी पिछले 3 माह से बंद है। बंद होने की वजह एलईडी खराब होना बताया जा रहा है। ऐसे में जीआरपी का सुरक्षा तंत्र कमजोर हो चुका है। हालांकि प्लेटफॉर्म पर गश्त भी लगाई जाती है। ट्रेन आते समय जीआरपी और आरपीएफ के सुरक्षा कर्मियों द्वारा चौकसी रखी जाती है।
लेकिन जब वारदात हुई और महिला ने आवाज भी लगाई लेकिन बदमाश को नहीं पकड़ा जा सका। प्लेटफॉर्म पर हुई चेन स्नैचिंग की वारदात से यात्रियों में दहशत का माहौल है। इधर इस संबंध में जब जीआरपी थाना प्रभारी वी वेंकट टांडिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि महिला की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ चेन स्नैचिंग का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पूज्य पंचायत एवं सदाड़ी सेवा मंडल के तत्वावधान में पूज्य सदाड़ी दरबार तीर्थ रायपुर के अष्टभजोत संत शिरोमणि सदगुरु साईं गोविंद राम साहिब का 77वां जन्मोत्सव वर्तमान पीठाधीश्वर नवम ज्योति डॉक्टर संत युधिष्ठिर लाल साहिब के सानिध्य में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन प्रज्ञा पारेख आधिकारिक क्लब यात्रा पर इटारसी पहुंची। इस अवसर पर सांसद विवेक कृष्ण तनखा द्वारा रोटरी इनर व्हील ऑक्सीजन बैंक हेतु प्रदत्त 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों का लोकार्पण किया गया। उक्त अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी एवं शासकीय अस्पताल के अधीक्षक आर.के. चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इनर व्हील अध्यक्ष श्रीमती सविता आर साहू ने कहा कि हर सांस ने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन बैंक की महती आवश्यकता महसूस की है, जिसे सांसद विवेक कृष्ण तनखा के सहयोग से पूर्ण किया जा रहा है। ऑक्सीजन बैंक रोटरी के सहयोग से राठी अस्पताल में संचालित किया जाएगा। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने शुभकामना संदेश में कहा कि समाज सेवी संस्थाओं को इनर व्हील क्लब से प्रेरणा लेनी चाहिए एवं जनसेवा के कार्यों में शासन का सहयोग करना चाहिए। शासकीय अस्पताल के अधीक्षक आर.के. चौधरी ने इनर व्हील क्लब के सदस्यों को ऑक्सीजन बैंक की बड़ी उपलब्धि पर धन्यवाद दिया। इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन प्रज्ञा पारेख ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथों इटारसी में ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन हो रहा है और यह हमारे पूरे 304 रीजन में एक ठोस समाज सेवा का कार्य होगा। उन्होंने श्री तनखा से कंसंट्रेटर प्राप्त कराने हेतु क्लब अध्यक्ष श्रीमती सविता साहू के साथ रमेश के साहू एडवोकेट को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उक्त आयोजन में कुसुम दर्डा सचिव, मीना अग्रवाल उपाध्यक्ष, भगवती अग्रवाल कोषाध्यक्ष, सुनीता चौरे ISO, रेणु कोहली एडिटर सहित अन्य क्लब सदस्य मौजूद रहीं। पिछले दिनों में हमें पता चला एक सांस की क्या कीमत है और उसी के लिए मैं सभी को सब जगह बोल रही हूँ कि प्लांटेशन करिए आप और उनका ध्यान रखिए, केवल प्लांटेशन करके मत छोड़ दीजिए और ऑर्गन डोनेशन करिए, क्योंकि लंग्स की वजह से भी कई लोग चले गए, सिर्फ वो इंतज़ार करते चले गए, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, ये भी हेल्प नहीं कर पाए उनकी। तो उसके लिए ऑर्गन डोनेशन के लिए भी मैं सभी को बोलती हूँ कि इसकी भी ज़रूरत यदि इससे पूरी नहीं हो रही है तो हमें अपनी देहदान करनी चाहिए, जिससे कि हमारे लंग्स डोनेट हो सके और जिनको ज़रूरत है और वो बेचारे सांस ले सकें। लेकिन हाँ, निसंदेह ये मील का पत्थर है आज के लिए जो आपने डोनेट किया है, उसके लिए तनखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज नीड है आजकल की ये, और आगे भी आप भविष्य में ऐसा काम करते रहेंगे। हमारी सविता जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इनर व्हील इटारसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज भी बहुत से प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, जैसा कि मेरे पास एजेंडा आया है, उसमें अभी शुरुआत है। शुरुआत इतनी शानदार है तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू मैम। सर थोड़ा रोटरी क्लब के अन्य सभी सदस्यगण, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय की ओर से आपको सभी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ये 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए। और जिस तरह से तीसरी लहर में अपने ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए मरीजों को देखा है, उनकी उस परिस्थिति को देखते हुए ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और मैं आपको ये इंश्योर कराना चाहता हूँ कि इनका उपयोग जनहित में शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। और आपको ये खुशी होगी जानकर कि अभी भी अपने यहाँ 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभी भी नागरिकों के लिए इशू किए जा चुके हैं और जो अभी यूज़ हो रहे हैं, और इनका भी उपयोग अपन ऑक्सीजन बैंक के रूप में नागरिकों के लिए होम सेवा के लिए भी करेंगे। इनर व्हील के पदाधिकारी का उपस्थित है। जैसा आप सभी लोगों को ज्ञात है कि दूसरा कोरोना का जो कार्यकाल था उसमें हमने एक एक सांस को की कीमत को समझा है। आदरणीय श्री विवेक कृष्ण जी तनखा, जो कि रोटरी क्लब के पूर्व गवर्नर एवं वर्तमान में सांसद हैं, उनसे अनुरोध किया गया और उन्होंने
रोटरी इनरव्हील के संयुक्त ऑक्सीजन बैंक हेतु हमें स्वीकृति प्रदान की और आरंभिक रूप से हमें 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए, जो कि आज इनरव्हील की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन एवं अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में लोकार्पित किए जाएंगे। रोटरी क्लब को भी 3 अन्य ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनका लोकार्पण भी हम शीघ्र करेंगे। आज का जो दिन है ये निश्चित रूप से इनरव्हील के इतिहास में और समाज सेवा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, जबकि हम आगामी तीसरी लहर या उन आशंकाओं का डटकर मुकाबला कर पाएंगे कि हमें एक एक सांस बमुश्किल हमारी लोगों की रही है और उससे हमने जो जूझा है, जो हमने बीच में इस दौरान समाज सेवा के दौरान हमें लोगों ने ऑक्सीजन की कमी बताई थी, उसकी पूर्ति आदरणीय तनखा जी के माध्यम से इटारसी नगर में हो रही है। निश्चित रूप से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और इनरव्हील और रोटरी ये लोग संयुक्त रूप से इस अभियान में को आगे बढ़ाएंगे और इस ऑक्सीजन बैंक को आदरणीय चौधरी जी के मार्गदर्शन में सफल बनाएंगे, ताकि आम जनता को ऑक्सीजन की कमी ना हो सके जब भी विषम परिस्थिति हो। आज का रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर और 7 पर संचालित 2 खान पान स्टॉलों में केटरिंग इंस्पेक्टर द्वारा जांच के दौरान अनियमितताएं पाई गई, जिसकी जानकारी उन्होंने कंट्रोल को दी। कंट्रोल से निर्देश मिलने के बाद दोनों स्टॉलों को सील कर दिया गया। इटारसी रेलवे जंक्शन पर अवैध वेंडरी को रोकने के साथ ही खान पान स्टॉलों की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से मंडल के अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा नियमित जांच की जा रही है। इसके तहत केटरिंग इंस्पेक्टर मोहित यादव ने जब प्लेटफॉर्म पर संचालित खान पान स्टॉलों की जांच की तो इस दौरान प्लेटफॉर्म क्रमांक 6-7 पर अवस्थी केटर्स के खान पान स्टॉल पर अनियमितताएं मिली। बताया जा रहा है कि स्टॉल संचालक द्वारा निर्धारित जगह के अलावा प्लेटफॉर्म पर सामान रखकर अतिक्रमण किया गया था। इसके अलावा एक दिन पूर्व गंदगी फैलाने को लेकर भी जुर्माना किया गया था। इस मामले में भी शिकायत मंडल के अधिकारियों से की गई तो उक्त स्टॉल बंद करने के निर्देश कंट्रोल ने जारी किए। निर्देश मिलने के बाद स्थानीय प्रबंधन द्वारा उक्त स्टॉल को सील कर दिया गया। इसी प्रकार प्लेटफॉर्म क्रमांक 6-7 पर ही संचालित नोवा मिल्क पार्लर में भी अनियमितताएं मिलने से उसे सील किया गया। बताया जा रहा है कि उक्त स्टॉल पर चाय बनाते हुए वेंडर मिले थे, जबकि चाय बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए उसे भी सील किया गया है। भगवान शिव के अवतार काल भैरव की जयंती शनिवार को मनाई गई। इस अवसर पर भैरव मंदिरों में विशेष अनुष्ठान कर भंडारे एवं प्रसाद का वितरण किया गया। सुबह अभिषेक हवन पूजन के बाद दोपहर में भंडारा किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भैरवनाथ की पूजा कर प्रसाद ग्रहण किया। पंडित राम गोपाल त्रिपाठी, नरेंद्र भार्गव, योगेश राजौरिया, दुलारे दुबे, पंडित रूपेश व्यास एवं मंदिर के मठाधीश आलोकनाथ बाबा के सानिध्य में पूजन हुआ। पंडित रूपेश व्यास ने बताया कि भगवान महादेव के अवतार काल भैरव काशी नगरी के कोतवाल हैं। उनकी कृपा से सारे संकट कटते हैं, साथ ही सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हर साल भैरवाष्टमी पर यहाँ धूमधाम से कार्यक्रम होता है। पूरे शहर के श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बाबा भैरव के प्रिय मदिरा, इमरती, काली उड़द, नींबू, काला कपड़ा एवं अन्य वस्तुएं उन्हें प्रिय हैं। इसके अलावा शहर के अन्नपूर्णा बाजार में भी काल भैरव मंदिर में प्रसाद वितरण एवं भंडारे का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष के अनुसार भैरव जयंती के पावन पर्व पर प्रातःकाल विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा बाबा का अभिषेक किया गया। पंडित राम गोपाल शास्त्री, नरेंद्र शास्त्री, योगेश राजौरिया, दुलारे जी दुबे ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार बाबा का अभिषेक किया गया। फिर हवन किया गया। कन्या भोजन चल रहा है, ब्राह्मण भोजन चल रहा है, अतिथि भोजन चल रहा है। प्रतिवर्ष अनुसार बाबा का बड़े हर्ष और उल्लास से बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्षी को अष्टमी के दिन बाबा का जन्म हुआ था, इसलिए हम भैरव जयंती के रूप में मनाते हैं। भैरव भगवान शिव का ही रूप है और हम प्रतिवर्ष अनुसार बाबा का इसी प्रकार जन्मोत्सव हर वर्ष उत्सव से मनाते हैं। और आज भी बाबा का हमने बड़े हर्ष उल्लास से उत्सव मनाया गया। रवि ठाकुर के द्वारा विशेष सहयोग, भाई राजकुमार जी की तरफ से भी बहुत सहयोग मिला। प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के इटारसी प्रवास के दौरान क्षेत्रीय सांसद रावदर प्रताप सिंह, होशंगाबाद विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा से मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल, संभागीय सचिव नवीन पटेल एवं जिला सह संयोजक कोमल सिंह कुर्मी के नेतृत्व में सौजन्य भेंट करने पहुंचा। शिक्षकों की समस्याओं से
विस्तृत चर्चा भी की गई। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह खनिज संसाधन एवं श्रम मंत्री के इटारसी प्रवास के दौरान मंत्री क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह, होशंगाबाद विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा से मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल, संभागीय सचिव नवीन पटेल एवं जिला सह संयोजक कोमल सिंह कुर्मी के नेतृत्व में सौजन्य भेंट कर शिक्षकों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। विभागीय अधिकारियों द्वारा विभाग में वर्षों से नियम विरुद्ध शिक्षकों का अटैचमेंट एवं स्थानांतरित शिक्षकों को नियत तिथि तक कार्य मुक्त नहीं किए जाने पर मंत्री को अवगत कराया गया। शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा भेंट करने वालों में संजय गौर, विनोद मालवीय, साधराम, रामविलास मालवीय, अतुल दुबे, SR पटेल, नर्मदा प्रसाद पटेल आदि प्रमुख पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कोरोना से बचाव को लेकर शहर में वैक्सीनेशन कार्य जारी है। जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन के हर संभव प्रयासों से इटारसी में अब दूसरा डोज भी 100% होने की कगार पर पहुंच चुका है। लगभग 3% लोग ही दूसरा डोज लगवाने के लिए शेष हैं। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा के मार्गदर्शन में SDM मदन सिंह रघुवंशी, चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर राकेश चौधरी एवं सभी दल के जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयासों से जिले में वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज में इटारसी होशंगाबाद जिले में 97% पर पहुंचा। SDM मदन सिंह रघुवंशी एवं चिकित्सालय के अधीक्षक स्वयं सभी सेंटरों पर पहुंचकर वैक्सीनेशन की चल रही व्यवस्था देख रहे हैं। फ्रेंड्स स्कूल सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वालों की भारी भीड़ देखी जा रही है। शांतिधाम शमशान घाट जनभागीदारी समिति गोकुल नगर खेड़ा के प्रबंधक घनश्याम तिवारी को इनर व्हील क्लब इटारसी द्वारा आयोजित कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। इनर व्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रीति पारिक एवं क्लब अध्यक्ष श्रीमती सविता आर साहू के द्वारा कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में श्री तिवारी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के समय स्थानीय शमशान घाट में रात दिन तिवारी ने जो मेहनत की है उसका आकलन इनर व्हील क्लब ने किया और उन्हें सम्मानित किया। शांतिधाम शमशान घाट जनभागीदारी समिति गोकुल नगर खेड़ा इटारसी के सदस्य कार्यकारी प्रमोद पगारे ने घनश्याम तिवारी को सम्मानित होने पर बधाई दी एवं इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष श्रीमती सविता आर साहू, पदाधिकारियों एवं सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया। शांतिधाम शमशान घाट जनभागीदारी समिति गोकुल नगर खेड़ा के प्रबंधक घनश्याम तिवारी को इनर व्हील क्लब इटारसी द्वारा आयोजित कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। अब एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए जियो हैथवे न्यूज़ के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी हेथवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी AC, नॉन AC उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी
कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 8225071715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, center tables and trolleys, stools and miscellaneous furniture, dining tables, blow molded range, cupboard range, drawer cupboard range, multi-purpose utility products, roto molded range, kids furniture, stadium sitting के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572
404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। दिन पूर्व 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था। नरसिंहपुर निवासी 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण इटारसी से होने का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत परिजनों द्वारा 23 नवंबर को सिटी थाने में की गई थी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया तो आरोपी को नरसिंहपुर से गिरफ्तार करने में भी सफलता मिल गई। बताया जा रहा है कि वह किशोरी इटारसी में अपने रिश्तेदार के घर आई थी। आरोपी भी नरसिंहपुर का है। किशोरी उससे पहले से परिचित थी। जब वह इटारसी आई तो आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे नरसिंहपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिवम नेमा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। नगर पालिका द्वारा दी जा रही स्वच्छता की परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाकर अपने शहर को अव्वल लाने में अब कुछ संस्थाएं भी आगे आ रही है। इस श्रृंखला में रविवार 28 नवंबर को पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत संस्था और नर्मदांचल ग्रुप भी सहयोग करेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य महापुरुषों के प्रति स्वच्छता संकल्प अभियान में रविवार को परिवर्तन संस्था एवं नर्मदांचल ग्रुप द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 17 स्थित प्रतिमा, बस स्टैंड पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और गांधी स्टेडियम के सामने लगी महात्मा गांधी और गांधी वाचनालय में गीतकार विपिन जोशी की प्रतिमा की सफाई और धुलाई का कार्य किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा दी जा रही स्वच्छता की परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाकर अपने शहर को अव्वल लाने में अब कुछ संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। इसी श्रृंखला में रविवार 28 नवंबर को पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत संस्था और नर्मदांचल ग्रुप भी सहयोग करेगा। आरटीओ विभाग द्वारा की जा रही ऑटो जब्ती की कार्यवाही को रोकने के लिए ऑटो चालक संघ द्वारा स्थानीय रेस्ट हाउस पहुंचकर प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आरटीओ विभाग द्वारा लगातार डीजल ऑटो की जांच की जा रही है। इसके तहत ऑटो जब्त कर जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आरटीओ की इस कार्यवाही के बाद शहर में चलने वाले ऑटो के पहिए थम गए हैं। शनिवार को तीसरे दिन भी ऑटो बंद रहे, जिससे सवारी परेशान होती रही। इधर इटारसी दौरे पर आए प्रभारी मंत्री विजेंद्र सिंह को रेस्ट हाउस में पहुंचकर ऑटो चालक संघ ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने आरटीओ द्वारा की जा रही कार्यवाही को रोकने की मांग की है। मस्जिद हुदा न्यूयॉर्क द्वारा प्रतिभा सम्मान आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के साथ सामाजिक क्षेत्र के बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष शेख फारूक ने बताया कि 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मुस्लिम समाज के बच्चों का सम्मान किया गया और इसके अतिरिक्त कोरोना योद्धा सर्पमित्र
गो सेवकों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में लगभग 100 बच्चों को सम्मानित किया गया। 12वीं कक्षा में पहले स्थान पर आसिफ खान, अयूब खान, दूसरे स्थान पर अब्दुल नसीब, अब्दुल नदीम, तीसरे स्थान पर फरीद अहमद खान, अयास खान को सम्मानित किया गया। 10वीं में प्रथम स्थान पर 2 लोग रहे, आलिया खान, शिरोज खान, रेहाना, नजीब एम। दूसरे स्थान पर मोहम्मद कैफ और अब्दुल रज्जाक रहे। इस मौके पर विधायक ने कब्रिस्तान की बची हुई संपूर्ण बाउंड्री वॉल के लिए राशि की घोषणा की एवं कब्रिस्तान के लिए लगभग 500 मीटर सड़क भी अन्य मत से करने का कहा। इस मौके पर कब्रिस्तान कमेटी के सदर इमरान खान, मस्जिद कमेटी सदर एम अली, भाजपा नेता चंद्रकांत चौरे, अखिलेश सिंह सोलंकी, ब्रजेश चौधरी, शाहरुख खान, अमीर आदि उपस्थित रहे। आभार व्यक्त अमीनुद्दीन अंसारी ने एवं मंच संचालन शेख यूनुस ने किया। आज जो रेलवे कर्मचारी मस्जिद हुदा कमेटी के द्वारा जो प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह और कोरोना काल में जिन्होंने सराहनीय काम किया, ऐसे समाज सेवियों के, स्वास्थ्य विभाग के लोगों का, गांव के लोगों का, जिन्होंने कोरोना के काल में सराहनीय काम किया और कोरोना को परास्त करने में लोगों की मदद की, ऐसे लोगों का सम्मान का कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया था। रेलवे कर्मचारी हुदा कमेटी की ओर से यूनुस भाई उसके मुख्य संयोजक हैं। इन सब का ये सराहनीय काम है। मैं इनकी तहे दिल से इनका सम्मान करता हूँ, इस बात की सराहना करता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों से हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको प्रेरणा मिलती है, उनकी प्रतिभाओं में और निखार आता है, उनके हौसले बढ़ते हैं कि हमारा सम्मान किया जाता है। अगर हम अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो आने वाले साल में वो और मेहनत करेंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे और अपनी प्रतिभा को निखारेंगे। और इसी प्रकार से कोरोना में जिन कर्मचारियों ने सराहनीय काम किया है, लोगों की मदद की है, कोरोना वैक्सीन लगाने में जिन्होंने मदद की है, लोगों को घर घर तक दवाई की किट पहुंचाने में मदद की है, ऐसे लोगों का भी सम्मान किया गया है। ऐसे सम्मान से उनको प्रेरणा मिलेगी, उनके हौसले बढ़ेंगे और आगे समाज सेवा में और भी तेज़ी से वो अग्रसर होंगे। और इसीलिए इस प्रकार के सम्मान का मैं स्वागत करता हूँ और सराहना करता हूँ जो मस्जिद हुदा कमेटी है जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा, उनको बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई। भारतीय मजदूर संघ के संबंध में बिजली कर्मचारी महासंघ के क्षेत्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में लगभग 20 सदस्यों को शामिल किया गया। कार्यक्रम में लगभग 20 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर आरवी श्रीवास्तव पिपरिया को नियुक्त किया गया एवं क्षेत्रीय सचिव हरिहर दास वैष्णव इटारसी को बनाया गया। इसके अलावा 8 उपाध्यक्ष हैं, 7 सह सचिव, साथ ही 1 कोषाध्यक्ष, 1 प्रचार मंत्री भी बनाए गए। क्षेत्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ विभिन्न संभागों को संभागीय कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें इटारसी संभाग की 12 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई। अध्यक्ष पद पर AK परसाई, सचिव पद पर प्रदीप कुमार पटेल, उपाध्यक्ष पद पर योगेश पासी, दामोदर चौधरी, विद्याभूषण ठाकरे, सह सचिव पद पर जगन्नाथ यादव, गणेश नामदेव, प्रचार सचिव प्रदीप दुबे, सदस्य रामविलास मालवीय, हेमंत झगड़, संदीप बंकर को बनाया गया। मैं हरिहर दास वैष्णव मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में यहाँ कार्यरत हूँ और अभी कल इटारसी कार्यकारिणी बनाई गई है। ये बिजली कर्मचारी महासंघ की कार्यकारिणी हुई और भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है हमारा संगठन। ये बिजली क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के हित में काम करने वाला संगठन है। इसकी इटारसी संभागीय कार्यकारिणी 12 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई गई है। इसमें 1 अध्यक्ष, 1 सचिव और 3 उपाध्यक्ष, 3 से सचिव और बाकी सदस्यों को बनाया गया है। और इसके साथ ही एक क्षेत्रीय कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है, जो भोपाल से आए हुए हमारे संगठन के महामंत्री टाले जी के आतिथ्य में और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी थे उसमें शामिल, उनकी उपस्थिति में कार्यकारिणी का गठन किया गया। वो करीब 15 सदस्यीय कार्यकारिणी है, क्षेत्रीय कार्यकारिणी, जिसमें पूरा होशंगाबाद जिला कवर होता है। और उस क्षेत्रीय कार्यकारिणी में हमको महामंत्री बनाया गया है। तो मैं उस कार्यकारिणी का महामंत्री होने के नाते ये सूचना जारी कर रहा हूँ कि कर्मचारियों के हित में सदैव अग्रणी भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध हमारा
बिजली कर्मचारी महासंघ है, जिसकी कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है। विस्थापित आदिवासियों को भी खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। खाद की समस्या से उन्हें निजात दिलाने के लिए केसला मंडल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इटारसी दौरे पर आए प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को विस्थापित गांव की समस्या को लेकर भाजपा केसला मंडल के पूर्व अध्यक्ष अशोक साहू एवं पूर्व विधायक प्रतिनिधि दिनेश महतो के नेतृत्व में सभी 10 विस्थापित ग्रामों में सहकारी समिति जमानी, कालाआका, केसला, गोची, तरोदा के माध्यम से सभी सहकारी समिति के प्रबंधकों को आदेशित कर विस्थापित ग्रामीणों को डीएपी खाद उपलब्ध कराया जाए एवं बिजली के लिए डीपी लगवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में शिव नारायण, लक्ष्मण, रमेश, श्रीपाल आदि उपस्थित थे। 34वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर सॉफ्टबॉल बालक एवं बालिका प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए होशंगाबाद जिले की टीम इटारसी के फ्रेंड्स स्कूल से सॉफ्टबॉल खेल उपकरणों के पूजन कर भोपाल के लिए रवाना हुई। 34वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर सॉफ्टबॉल बालक एवं बालिका प्रतियोगिता 2021 शाखा ग्राउंड टीम सिक्योरिटी लाइन गोविंदपुरा भेल भोपाल में आयोजित हो रही है, जिसमें होशंगाबाद जिले की टीम इटारसी के फ्रेंड्स स्कूल से सॉफ्टबॉल खेल उपकरणों के पूजन कर भोपाल के लिए रवाना हुई। टीम के साथ कोच जॉय जैकब, आलोक चौधरी, निधि तिवारी, श्वेता रेखवार होंगे। टीम की शुभ यात्रा एवं अच्छे प्रदर्शन के लिए जिला सचिव अश्विनी मालवीय, पाली भाटिया, तरुण पोपली, जयकिशोर चौधरी, हरप्रीत छाबड़ा, राकेश यादव ने बधाइयां दी। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा रविवार को शहर के इंडस्ट्रियल एरिया एवं न्यास कॉलोनी के 11 केवी फीडर का कार्य किया जाएगा। इसके चलते 3 घंटे की बिजली सप्लाई बंद रहेगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा रविवार को शहर के इंडस्ट्रियल एरिया एवं न्यास कॉलोनी के 11 केवी फीडर पर तकनीकी सुधार किया जाएगा, जिसके लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक घोषित विद्युत कटौती की जा रही है। शहर प्रबंधक विद्युत कंपनी डेरन पटेल ने बताया कि तकनीकी सुधार की वजह से शहर के न्यास कॉलोनी, कावेरी स्टेट, वीआईपी स्टेट, गरीबी लाइन का क्षेत्र, खेड़ा क्षेत्र, बंगाली कॉलोनी क्षेत्र बंद रहेगा। विद्युत प्रदाय बंद किया जाएगा। मां नर्मदा एजुकेशन ग्रुप द्वारा फन फेयर 2021 का आयोजन रविवार की सुबह तरोंदा रोड स्थित मां नर्मदा कैंपस में किया जाएगा। शासकीय एमजीएम पीजी महाविद्यालय इटारसी द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवक एवं महाविद्यालय के स्टाफ द्वारा 27 नवंबर को गोद ग्राम साकेत में पहुंचकर पोषण आहार एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य पर आंगनबाड़ी केंद्र एवं ग्रामीण जनों से परिचर्चा करके स्वयंसेवकों द्वारा सर्वे का कार्य ग्रामीण जनों के साथ मिलकर किया गया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। शिक्षा और संस्कार देता है सरस्वती विद्या मंदिर, कहा प्रभारी मंत्री ने। सांसद को प्रभारी मंत्री ने दी नसीहत। जंक्शन पर सक्रिय बदमाश, सुरक्षा एजेंसी निष्क्रिय। ट्रेन के कोच की खिड़की से हाथ डालकर महिला यात्री के गले से मंगलसूत्र छीनकर भागा बदमाश। विक्षिप्त ने तोड़े स्टेशन प्रबंधक और सीएनडब्ल्यू कार्यालय के दरवाजों के कांच। आरटीओ की कार्रवाई रोकने के लिए ऑटो चालक संघ ने प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन। अनियमितताएं मिलने से प्लेटफॉर्म 6-7 के 2 स्टॉल सील। और दुष्कर्म करने वाला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।